मौसम जितना भी सर्द हो, जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई, तो उस वक्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है, और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुलडन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं, और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए, मैं स्पेशली मेंशन करूंगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेस वे जो है वो खुल चुका था।